फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों सरकार के खिलाफ रिटायरमेंट नीति के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए, आगजनी तक हुई, लेकिन न प्रदर्शनकारी, न नेता, न विपक्ष ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। इजराइल में मौजूदा पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन इजराइल में भी किसी ने यह नहीं कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। इसी तरह यूरोपीय देशों में यूक्रेन को दी जा रही हथियारों की मदद के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, लेकिन तब भी वहां किसी ने लोकतंत्र को खतरे में नहीं बताया। लेकिन कांग्रेस के मुताबिक 2014 के बाद से हिंदुस्तान में लोकतंत्र लगातार खतरे में है और कांग्रेस और गांधी परिवार लोकतंत्र को बचाने निकला है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री घायल है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर कोई व्यक्ति अहंकार से हमारे को कुचलने की कोशिश करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने का भी हमारे पास। इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? कायल है इस देश का प्रधानमंत्री। सारी उपमाएं, सारी व्यंजनाएं, सारे आक्रामक अलंकार, सारे प्रहार मोदी के लिए हैं। ये कांग्रेस 2.0 का सत्याग्रह है, यानी सत्य का आग्रह, जिसमें आग्रह नहीं आक्रामकता का पुट है। एक मंच है, एक मंत्र है, देश में लोकतंत्र खतरे में है। टारगेट पर पीएम मोदी हैं। ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों शब्दकोश खोल दिए गए, शब्द चुने गए और सत्ता निर्वासन से बेचैन कांग्रेसियों की जुबान पर वो शब्द चस्पा कर दिए गए। राहुल नेपथ्य में हैं, तपस्या कर रहे हैं, प्रियंका मंच पर हैं और बेहद गुस्से में हैं। पूरे देश की बात है। जब हम कहते हैं लोकतंत्र को बचाना है, हम किस बात की को बचाने की कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं हम? लोकतंत्र क्या होता है? खुल के जवाब मांगो, सवाल उठाओ। लेकिन सवाल ये है कि जितने अनुत्तरित सवाल कांग्रेस के पाले में हैं, जितने सवालों के जवाब मुंह पर लगे तालों में बंद हैं, उनका क्या? क्योंकि अगर लोकतंत्र खतरे में है तो कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना क्या है? और लोकतंत्र खतरे में है तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें कैसे हैं? और एक जाति को टारगेट करना क्या है? कांग्रेस के लोकतंत्र खतरे में है कि जुमले, शोर शराबे, हंगामे और तूफानी बयानबाजियों के बीच ये वो सवाल है जिसका जवाब जब कांग्रेस से मांगा जाता है तो लोकतंत्र की दुहाई देने वाला हर चेहरा बिफर जाता है। राहुल जी, जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया। पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? क्या दिल्ली, क्या कलकत्ता, क्या भोपाल? कांग्रेसियों ने सत्याग्रह के रंग से सियासत रंग ली, लेकिन रंग एक था, राग एक था, आवाज एक थी। देश में लोकतंत्र खतरे में। Many people in the world were very comfortable how things were in India till 2014. Okay? 2014 things changed.
They saw different people, different beliefs, different confidence. Suddenly what happened? You know, people started saying, oh, democracy, there is something wrong. Today our court is not performing properly, election commission is not okay, press is being restricted. Everything happened after 2014 only. तो क्या कांग्रेस 2014 के फोबिया में अटकी हुई है? क्या रिजेक्शन का डर कांग्रेस को यह कहने को मजबूर कर रहा है कि डरो मत? गांधी के सत्याग्रह को तानने वाली गांधी परिवार की कांग्रेस की भाषा कौन सी छटपटाहट बयां कर रही है और किसकी? क्योंकि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की एक लड़ाई बाहर चल रही है तो दूसरी भीतर। सुनियोजित षड्यंत्र, सोची समझी साजिश कांग्रेस में किसने रची, राहुल जी आपको समझना पड़ेगा। इसकी जड़ तक जाना ही पड़ेगा। कौन है जो छुटकारा पाना चाहते थे? कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाऊं मैं भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। ऐसे ही इमोशन, एग्रेशन, टेंशन, रिजेक्शन और हाइपोथेटिकल करेक्शन के बीच कांग्रेस बुरी तरह संघर्ष कर रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिर रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महज 44 सीटें जीत पाई थी। उसके बाद से अब तक 9 साल में 53 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें 11 राज्यों में कांग्रेस जीती भी, लेकिन कई राज्यों में बगावत के चलते पार्टी को सत्ता गंवानी भी पड़ी। हाल ही में नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में भी कांग्रेस औंधे मुंह गिरी है। ये सिर्फ एक आज के लिए है, लेकिन ऐसे सैकड़ों सत्याग्रह सारे देश में होंगे और हर जगह होंगे। कांग्रेस, बीजेपी सरकार और मोदी जी खास करके हमारे को कमजोर समझ रही है। अगर कोई व्यक्ति अहंकार से हमारे को कुचलने की कोशिश करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने का भी हमारे पास। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नकार दी गई कांग्रेस की बेचैनी क्या इसलिए ज्यादा है? और क्या गांधी परिवार इसलिए ज्यादा आक्रामक है क्योंकि अगर 2024 की जंग हारे तो फिर पारिवारिक विरासत को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा? क्या यही वजह है कि वोट बैंक के लिए कभी शाबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देने वाली कांग्रेस आज खुले मन से भगवान राम को याद कर रही है और हिंदू धर्म की दुहाई दे रही है? अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है। इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? एक तपस्वी के बाद राहुल गांधी का दूसरा पार्ट कांग्रेस के भीतर राम का होने वाला है, जिन्हें टैक्टिकली सियासी वनवास दिया गया है। सच तो यह है कि कांग्रेस विरोधाभासों से भरी दिखती है, लोकतंत्र के लिए सड़क पर उतरती है, लेकिन जोर परिवार तंत्र पर होता है। सत्याग्रह में सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर को शामिल करती है। आज जो प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं जिसमें टाइटलर शामिल हो रहे हैं, वो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि हमने ओबीसी को गाली दिया था और हमको कोर्ट सजा दे दिया, इसीलिए मुझे सत्ता दो और मैं सत्ता में कानून को फिर से बदलूंगा। अहंकार पर मोदी को कोसती है, लेकिन कर्नाटक में उसके ही पूर्व सीएम
सिद्धारमैया एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को थप्पड़ रसीद करते दिखे। कथित तौर पर लोकतंत्र बचाने के लिए बेचैन कांग्रेस के कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया की तस्वीरें हैं ये, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। सिद्धारमैया एक कांग्रेस कार्यकर्ता को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। इस वीडियो पर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज किया। मैं कल सोशल मीडिया पर कर्नाटका का ही एक वीडियो देख रहा था। एक पार्टी के बड़े नेता, कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारने का आनंद ले रहे थे। जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर सकते, वो जनता जनार्दन का सम्मान क्या करेंगे? तो कौन लोकतंत्र के रास्ते पर है और कौन लोकतंत्र के रास्ते से उलट? अगर लोकतंत्र की कसौटी चुनाव है तो पिछले साल के यूपी और गुजरात में बीजेपी को मिला मैंडेट और इस साल नॉर्थ ईस्ट के चुनाव का जनादेश क्या कहता है? क्या यही वजह है कि कांग्रेस बेतहाशा हारते हाशिए के पार जा चुकी है? तो क्या कांग्रेस के लिए सत्याग्रह का अर्थ सत्ता का पुरजोर आग्रह है और लोकतंत्र को बचाने के नारे में नाद परिवार तंत्र को बचाने का है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।